Hello everyone, welcome to Apna Guruji, and in this video we are going to discuss about the complete details of the Arduino Uno R3. So अगर आप नए हो और कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट और ए फ्रेशर जिसको Arduino को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स करना है या कुछ मॉडल्स बनाना है या कुछ क्रिएट करना है, तो इट्स ए परफेक्ट वीडियो फॉर यू। अगर आपको Arduino के बारे में पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका पिन्स होता है, कैसे काम करता है, तो ये वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा एंड तक वीडियो बने रहिए ताकि आपको Arduino के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद Arduino। जो Arduino बोर्ड है, Arduino का एक ओपन सोर्स है जिसमें सारे डिटेल्स का ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये जो Arduino बोर्ड देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली एक फ्रेंडली बोर्ड होता है फॉर द बिगिनर्स। आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं सेंसर्स को यूज़ करके, या ब्लिंक लाइट करना चाहते हैं, या कोई भी मॉडल अपडेट करना चाहते हैं, तो बेसिक लेवल पे तो आप इस Arduino बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो Arduino बोर्ड है, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। द Arduino Uno R3 इज अ परफेक्ट बोर्ड फॉर गेट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोडिंग। ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका कोडिंग के लिए आपको एक दूसरा इसका Arduino का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, Arduino सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे कोड करके इसमें अपलोड कर सकते हैं, तभी इस बोर्ड को आप रन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है एंड बहुत सारे पिंस का भी पोर्ट्स है, जिसमें आप लोग कुछ भी कनेक्टर्स यूज़ करके आप यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। दिस वर्सेटाइल डेवलपमेंट बोर्ड इज यूनिक विथ वेल नोन एटमेगा 328P। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो प्रोसेसर है, ये एटमेगा प्रोसेसर है, एटमेगा 16U2 प्रोसेसर है। तो आपको बोर्ड का स्पेसिफिकेशन भी पता होना चाहिए। तो इस बोर्ड का स्पेसिफिकेशन है एटमेगा 328P एंड द प्रोसेसर इज ATM एटमेगा 16U2। दिस बोर्ड विल गिव यू ग्रेट फास्ट एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड ऑफ Arduino। तो आप Arduino के वर्ल्ड में अगर एंटर कर रहे हैं या आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो सबसे स्टार्टिंग आप Arduino Uno R3 से करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही फेमिलियर होता है, यूज़ करना ईजी होता है और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो टारगेट एरिया रहता है, ये मेकर, आप लोग कुछ भी मेक बनाना चाहते हैं, देन इंट्रोडक्शन, आप नए स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोडिंग वर्ल्ड्स में अगर कुछ क्रिएट करने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है आपको अगर आप फ्रेशर है या मेकर है या स्टूडेंट्स है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपका अगर नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट आपका इसका फीचर्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एटमेगा 328 प्रोसेसर है इसका। इसका जो मेमोरी है AVR CPU है, अप टू 16 मेगाहर्ट्ज है इसका मेमोरी, एंड 32 KB का फ्लैश मेमोरी भी दिया हुआ है। उसके साथ 2 KB SRM है एंड 1 KB EPROM है। एंड इसका अगर सिक्योरिटी देखा जाए तो इसका सिक्योरिटी पावर एंड रीसेट है एंड ब्राउन आउट डिटेक्शन है। एंड उसके बाद इसका अगर पेरिफेरल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 2x8 बिट टाइमर काउंटर है, उसके साथ 16 बिट टाइमर काउंटर है, एक USART फ्रैक्शनल बोर्ड रेट जनरेटर है, स्टार्ट फ्रॉम ऑफ फ्रेम डिटेक्शन, एक तो कंट्रोलर है, पेरिफेरल सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है, SPI इंटरफेस जिसको हम बोला जाता है। फिर एक डुअल मोड कंट्रोलर है जिसको हम लोग I2C के नाम से भी जाना जाता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट से नाम से भी जाना जाता है। देन एक एनालॉग कंपैरेटर है विथ स्केलेबल डिफरेंस इनपुट है। वॉचडॉग टाइमर विथ सेपरेट ऑन चिप ऑसिलेटर भी है। 6 PWM चैनल्स है। उसके बाद PWM का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। एंड देन आपका इंटरप्ट एंड वेकअप पिन चेंज भी है। एटमेगा प्रोसेसर जो है इसका 8 बिट AVR RISC बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है इसका। और इसका अगर मेमोरी देखेंगे तो 16 KB ISP फ्लैश मेमोरी है, 512 का EPROM है, 512 का SRAM है। डिबग वायर इंटरफेस ऑन चिप डिबॉगिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑल्सो अवेलेबल है। अगर पावर देखा जाए तो ये 2.7 से 5.5 वोल्ट के रेंज में ऑपरेट होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि इसमें अगर कोई भी आप पावर सोर्स देना चाहते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ध्यान रहे कि 2.7 से 5.5 वोल्ट के अंदर ऑपरेट होना चाहिए। बाकी हम लोग जो कंटेंट है इसमें ये सारा चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं इसके बोर्ड्स के बारे में। Applications of example, Uno board is the flagship product of Arduino. Regardless if you know the world of electronics, you will use Uno as a tool for education purpose, industry related tasks. The Uno is likely to meet your needs. तो आप अगर कोई स्टूडेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। एजुकेशन पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसको यूज़ करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।
देन आप इसको थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग C++ का कोड यूज़ करते हैं। USB कनेक्शन है, ISP हेड एंड रीसेट बटन ऑल्सो अवेलेबल है। यहाँ पे प्रोसेसर आपको पहले ही बता दिया मैंने इसको। फिर 14 ठो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन रहता है एंड 6 एनालॉग इनपुट पिन रहते हैं। देन आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बोर्ड देखेंगे तो यूजिंग द Arduino Uno R3 बोर्ड इंडस्ट्रीज देयर आर रेंज ऑफ कंपनीज यूजिंग यूनो बोर्ड्स आर द ब्रेन ऑफ द देयर PLCs। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है। एजुकेशन पर्पस देखेंगे तो 10 ईयर्स से भी ज़्यादा इसको एजुकेशनल पर्पजेस में यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक प्रोजेक्ट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स तक का इसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो रिलेटेड प्रोडक्ट भी है, स्टार्टर किट भी है, Arduino Uno R4 भी है, Arduino Uno R4 वाईफाई मॉड्यूल भी है, टिंकर किट ब्रेकियो रोबोट भी है। देन अगर इसका बात करेंगे डिस्क्रिप्शन का, ऑपरेशन कंडीशन का देखेंगे तो कंजर्वेटिव थर्मल लिमिट्स फॉर द होल बोर्ड। इसका जो टेम्परेचर लिमिट रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक का इसका रेंज है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बोर्ड में डैमेज हो सकता है। अगर पावर कंजप्शन का देखेंगे तो वे मैक्सिमम हम लोग इनपुट इसका 6 तक दे सकते हैं। 6 मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 20 वोल्ट तक रहता है। एंड वी USB मैक्सिमम, अगर USB हम लोग कनेक्शन करेंगे तो उसका USB कनेक्टर के साथ मिनिमम का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 5.5 वोल्ट तक दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम पावर कंजप्शन इसका मेगा एम्पियर में रहेगा। अगर फंक्शनल ओवर भी देखेंगे तो ये बोर्ड का टॉप व्यू है, जहाँ पे यहाँ पे पिंस, कनेक्टिंग पिंस है। यहाँ पे हम लोग USB, यहाँ पे USB के साथ कनेक्ट करके हम लोग इसको कोड का वगैरह करा सकते हैं। ये आपका रीसेट बटन हो गया। इसका कंप्लीट डिटेल्स मैं नीचे फिर से बताने वाला हूँ। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पावर जैक जो है 2.1 इंटू 5.5 mm का है। एंड USB B कनेक्टर है, उसके साथ SMD कैपेसिटर है, उसके साथ रेक्टिफायर भी है, एटमेगा GA328 का मॉड्यूल है, पिन हेडर कनेक्टर थ्रो होल 6, और ये जो रेक्टिफायर का कनेक्टर, ये पिन हेडर कनेक्टर थ्रो होल 6 से आप कर सकते हैं। प्रोसेसर जो है, द मेन प्रोसेसर एटमेगा 328 रनिंग at up to 20 MHz. Most of its pins are connected to the external headers. However, some reverse or internal communication with USB bridge को प्रोसेसर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ अगर इसका पावर ट्री देखेंगे तो जो भी इनपुट देंगे और USB से कनेक्ट करेंगे तो दोनों एक ही साथ में हमारा कनेक्ट होते हैं, तो आप इधर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कोड करेंगे तब कोड करते वक्त उसको एक्सटर्नल पावर का सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो USB कनेक्टर से आप लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ से पावर सप्लाई ले लेगा और उसके बाद आप उसको एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए वहाँ पे कोई भी सोर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सारा जो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है वो यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें एटमेगा में 261 मिली एम्पियर जाता है, फिर यहाँ पे 410, फिर 5.6 मिली एम्पियर के हिसाब से इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे बोर्ड ऑपरेशन का, तो इफ़ यू वांट प्रोग्राम Arduino Uno R3 ऑफलाइन अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप आईडी में उसको Arduino डेस्कटॉप उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। Arduino Uno के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप USB केबल के साथ आप पावर दे सकते हैं बोर्ड्स को। अगर पावर सप्लाई देने के बाद वहाँ पे एक इंडिकेटेड LED एक ग्लो करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे Arduino बोर्ड में पावर कनेक्शन हो गया है। Arduino Web Editor, all Arduino boards including this one work out box of the Arduino Web Editor by just installing simple plugging। आप सिंपल प्लगिंग करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सैम्पल स्केचेस है यूनो R3 में, जितने भी सारे आप लोग बेसिक कोड करने वाले हैं, जितने सारे बेसिक प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, तो उसका अगर एग्जाम्पल में जाएंगे तो एग्जाम्पल में जाने से आपको सारे रेफरेंस कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे ब्लिंकिंग LED हो गया, सेंसर के कैसे कनेक्ट करना है, तो सारे के कुछ आपका रेफरेंस एग्जाम्पल कोड्स मिल जाएंगे। अगर आपके नीड्स के हिसाब से वहाँ पे चेंजेस करके भी आप उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर आपका Arduino लाइब्रेरी मिल जाएगा। Arduino लाइब्रेरी से आप Arduino स्टोर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जितनी सारी चीज़ें चाहिए, सेंसर, एक्चुएटर्स, इसके बारे में, कंपोनेंट कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में आप यहाँ पे सोर्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर आते हैं कनेक्टर पिन आउट्स का, तो ये कंप्लीट आपका जो विजुअल है Arduino बोर्ड का, तो यहाँ पे ये जैसे सारे जो पिन दिख रहे हैं, यहाँ पे डी जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, डी का मतलब यहाँ पे डिजिटल पिन होता है, और यहाँ पे ए का मतलब एनालॉग पिन होता है। तो ये सारे आपका एनालॉग पिन हो गए, यहाँ से आपका एनालॉग पिन हो जाते हैं, और ये सब आपका डिजिटल पिन हो जाते हैं। ये आपका ग्राउंड कनेक्शन है, यहाँ पे भी 2 ग्राउंड कनेक्शन है, और यहाँ पे भी इन है, और यहाँ पे पावर सप्लाई 5 वोल्ट है, और यहाँ पे 3 वोल्ट प्लस है। तो आप जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे। फिर आपका रीसेट का
पिन भी ये है जिसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। यहाँ पे रीसेट बटन भी है और यहाँ पे पावर सप्लाई, जब पावर देंगे तो यहाँ पे ये वाला एलईडी ग्लो करेगा। और यहाँ पे TX और RX एलईडी है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एलईडी। जैसे ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है तो ये एलईडी ग्लो करेगा। और एक एलईडी बिल्ट इन एलईडी रहता है, इसको कनेक्ट करते ही वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। देन अगर देखेंगे तो इसका एनालॉग पिन जो है ये आपका 1 से लेके 14 तक ये आपका एनालॉग पिन हो जाएगा। यहाँ पे एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन्स है, A0, A1, A2, A3, ये आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन हो गया। बाकी ये ग्राउंड से आपका पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई का 3 वोल्ट 5 वोल्ट ये आपका पावर सप्लाई है। यहाँ पे भी आपका पावर रहेगा, लेकिन ये ज़्यादातर ग्राउंड से ग्राउंड में कनेक्ट रहता है। तो ग्राउंड में हम लोग बस जो नेगेटिव कनेक्शन होता है वो इस यहाँ पे ग्राउंड के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। फिर डिजिटल का बात देखेंगे तो डिजिटल यहाँ पे D0 से लेके D9 तक का डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपके सारे कनेक्शन है, तो सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ़ यू फील एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अगर इसका मैकेनिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो बोर्ड आउटलाइन एंड माउंटिंग होल्स, तो अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं बोर्ड का साइज़ कितना है। तो इस हिसाब से आपका जो भी मॉडल है या आपका कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उसका साइज़ वगैरह मेजरमेंट लेके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन ये उसका सर्टिफिकेशन आ गया और बाकी मिनरल डिक्लेरेशन कोटेशन है। देन ये आपका कंप्लीट डिटेल हो गया आर्डिनो के बारे में। बाकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन है और जो मैं यहाँ पे आपको PDF शेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप आर्डिनो के डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। याद रखें, आप कोई भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब काम करें उसका डेटा शीट को अच्छे से देख लीजिए और सारे पिन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लीजिए, सो दैट आपको कनेक्शन करने में ईजी होगा और ऑपरेशन करने में ईजी होगा। अगर कुछ भी डाउट्स होता है आपको आर्डिनो को लेके, कौन कौन सा कैसे कनेक्शन करना है, नेक्स्ट आपको इसके ऊपर कैसे काम करना है, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग वीडियो क्रिएट करेंगे। लाइक कौन कौन से सेंसर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे आपका आर्डिनो के कोड करते हैं और सैम्पल कोड्स कैसे होते हैं और कैसे कोड को अपलोड करते हैं, इसके सारे बारे में हम लोग डिटेल्स में वीडियो अपलोड करने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोज़। तो आई होप ये वीडियो से आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया मिल गया होगा कि आर्डिनो क्या होता है और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं और इसको लेके आप लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियोस में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ कि मतलब कैसे कैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को हम लोग एक सीरीज़ में हम लोग इसको अपलोड करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग अपना गुरुजी एंड लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ द बॉक्स। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू enjoy the video and learn something new, please share, subscribe and like. Thank you guys.